Okay. Next we will do the worksheet beta. It is on page number 181 of this chapter. Okay. The solve the puzzle. In first it is given that waste expelled by the kidney. Kidney से क्या waste expel होता है? That is urine. urine. Next is organism which feed on both plants and other organisms. जो organisms plants और दूसरे organisms को पर feed करते हैं, ठीक है, जो plants भी consume करते हैं और other animals को भी consume करते हैं. They are omnivores. OMNIVORE. ठीक है, यहाँ पे हम सिंगल चीज के लिए यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द बेसिक यूनिट. बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड सेल. CELL. ओके. बायोटिक कंपोनेंट दैट मेक देयर ओन फूड. सो बायोटिक कंपोनेंट जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स, तो प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं. PRODUSER. ओके. The first one is the change that evolves a response in organism. वो change जो किसी organism के अंदर response create करता है, तो वो sudden change क्या है, surrounding में जो होता है, that is stimulus. STIMULUS. Okay, with this you will cover this worksheet. Next इसके अंदर है look at the image given below and answer the following questions on the basis of information provided. So in this first picture you can see a aquarium where the freshwater organisms live in freshwater with the pH value of about 7. तो freshwater की pH जो है, pH value क्या होती है, power of hydrogen. इससे पता चलता है कि कौन सी चीज कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है. क्लियर. सो फ्रेश वाटर की pH 7 दी हुई है. Here it is given that marine organisms live in sea water with a pH value of about 8. तो जो सी वाटर है उसमें कुछ अमाउंट में सॉल्ट मिक्स हो सकता है, कुछ अमाउंट में बेसिस मिक्स हो सकते हैं. क्लियर. सो वो क्या होते हैं, दे हैव द pH ऑफ 8. सो इसमें पूछा हुआ है दैट इफ फ्रेश वाटर इज फ्रेश वाटर एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन. तो हमने पढ़ा था दैट 7 की जो pH होती है वो होती है न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए. क्लियर. सो इट इज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन. ठीक है. व्हाई? बिकॉज इन फ्रेश वाटर देर इज नो एडिशन ऑफ सॉल्ट्स एंड मैनी मोर थिंग्स. ठीक है. सो इट इज, हम लिख सकते हैं इट इज फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी. तो अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी तभी तो उसकी pH वैल्यू चेंज होगी, वरना वो क्या रहेगा, न्यूट्रल वाटर रहेगा. क्लियर. नेक्स्ट इज द सी वाटर एसिडिक, न्यूट्रल और अल्कलाइन. यहाँ पे जो सी वाटर देखा था हमने उसकी pH वैल्यू थी 8. तो जब हमने pH वाला पेपर पढ़ा था, ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने सेंड किया था, तो बीच के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, 7 जो है वो न्यूट्रल pH वैल्यू है. 7 से लेस जो है वैल्यूज वो एसिडिक बिहेवियर की तरफ चली जाती है, वो एसिडिक होती है. ठीक है. और 7 से राइट साइड की तरफ जाते जाते वो क्या होती जाती है, बेसिक होती जाती है. ठीक है. मींस 7 के लेफ्ट तरफ जाएंगे तो ऑरेंज होगा, ऑरेंज से रेड होगा, फिर डार्क रेड होगा. 7 के राइट साइड में जाएंगे तो ये क्या होगा, ग्रीन, डार्क ग्रीन होगा. ठीक है. 7 का कलर होता है ग्रीन, तो ग्रीन से डार्क ग्रीन होगा, डार्क ग्रीन से फिर वायलेट ब्लू की तरफ चलता जाएगा. क्लियर. तो वो बेस बनते चले जाएंगे, इधर एसिड्स होते चले जाएंगे. 7 जो है न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, जैसे फ्रेश वाटर हो गया, वो न्यूट्रल है, वो ना ही तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो टेस्ट शो नहीं करते pH पेपर्स पे. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा. नेक्स्ट है इज द सी वाटर एसिडिक. सी वाटर जो है जिसकी pH 8 है वो क्या है, स्लाइटली इट इज एल्कलाइन. क्या है बेटा, वो एल्कलाइन वाटर है. व्हाई? बिकॉज इट हैव सर्टेन डिजोल्व्ड साल्ट्स. इट हैज डिजोल्व्ड साल्ट्स. वो सॉल्ट जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं, विच आर बेसिक इन नेचर, विच आर बेसिक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ मिनरल बॉटल विच यू बाय जनरली. जनरली क्या होता है, बिस्लेरी की जो बॉटल्स होती है उनकी pH वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि वो मिनरल वाटर होता है. मिनरल वाटर के अंदर कोई भी इंप्योरिटीज जो है वो, जो उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट है वो उसकी pH को बढ़ा देते हैं. तो जनरली इट हैज अ pH बिटवीन 7.5 to 8. ठीक है. बिकॉज इट हैव
डिजॉल्व्ड मिनरल्स। तो फ्रेश वाटर के अंदर कोई चीज मिक्स नहीं थी, तो इम्प्योर चीजें नहीं थी, दैट वाज प्योर वाटर। प्योर वाटर की pH 7 है, जबकि मिनरल वाटर की 7.5 से 8, मतलब बेसिक की तरफ, एल्कलाइन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, बिकॉज दे हैव डिजॉल्व्ड मिनरल्स। तो मिनरल्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर हो सकते हैं। क्लियर? सो यू विल कंप्लीट दिस वर्कशीट